तो चलिए बच्चों, आज जब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि इससे पहले अब हम लोग क्या कर लिए हैं, 4 तक सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से हम लोग हल कर दिया है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या है। यस, देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार से है। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि कैसे है ये फिगर, और जब फिगर बन जाएगा तो समझिए कि आधा आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बनाया जाए। चलिए, इस प्रकार से एक हम लोग घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। अब देखिए क्या किया जा रहा है। इसके एक फलक को, देखिए, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो इसका एक फलक को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है अर्धगोला टाइप का। इसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि इस प्रकार से है। समझ में आया आप लोगों को? कैसे, मान लो कि ऐसा का हम लोग क्या कर देंगे, चरखुट जैसा बना देंगे, ठीक है ना। मिट्टी से मान लो बना दिए, और उसके ऊपर वाला भाग से ऐसे क्या करेंगे, जिसे कलछुल से ऐसे काट लेंगे। अब समझ में आया कैसे कटा है। तो जो कटेगा तो वो इसी प्रकार का शेप बनेगा। अब कह रहा है ना कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज को स्पर्श कर पाएंगे, जितना छू पाएंगे वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ में आ गया? अब थोड़ा सोच लो, ये 5 को इसका फलक तो सेफ है, जैसे ये सामने वाला, इसके पीछे वाला, ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला, है ना। ये 5 को सरफेस है ना जी। देखो, 5 को सरफेस टोटल 6 को होता है, जो हम 6 को काटे हैं, 5 को तो हम आसानी से छू सकेंगे। अब ये छठा में क्या है कि इतना खाली है, इसमें भी इतना खाली है, इसमें इतना खाली है, ये हो जाएगा। एक और चीज है कि जब गाढ़ा टाइप का है तो उसके अंदर भी हम लोग क्या कर पाएंगे, ऐसे छू पाएंगे पूरा। नहीं समझ में आया? और जब गाढ़ा टाइप का है तो उसको अंदर भी हम लोग क्या कर पाएंगे, छू पाएंगे। तो इतना तो लोग समझ में आ गया। चलो अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज है कि कुछ देवे नहीं किया है, ना तो हमें भुजा दिया है और ना त्रिज्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखो क्या करोगे जी, मानेंगे, माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा, माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा ए है। अब आप लोग देखो, जब घनाकार ब्लॉक की भुजा ए होगा, मतलब यहां से यहां तक ए होगा, तो ये भी ए होगा ना हो। ये बताओ तो क्या है, अर्धगोला का व्यास है। क्या है? अर्धगोला के लिए व्यास होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जब यह अर्धगोला का व्यास होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा, ये होगा। थोड़ा सोचिए क्यों होगा, क्योंकि इसका देखिए घनाकार ब्लॉक है, एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया गया है, अर्धगोलाकार का इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारा के बराबर है। तो जितना इसका किनारा है उतना इसका व्यास है, तो दिया हुआ है। अब समझ में आया? जो इसका व्यास है वो एक किनारा, किनारा मतलब उसका भुजा के बराबर है। अब बच्चों बताओ लोग, त्रिज्या अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या इक्वल टू ए और बाटा में 2 कर देंगे, चूंकि व्यास से आधा त्रिज्या होता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो? आ गया ना। अब हम लोग करना है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर आप लोग लिख लीजिए, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। से कम लग रहा है ना, हो आज रोशनी रिमझिम नहीं है, लोग सर तो नहीं है ना।
और क्या नहीं है? अच्छा सोनाली नहीं है तो कोई। देखो जी, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो इसमें 5 गो फलक है, 5 गो इसमें क्या है फलक है, तो 5 गो फलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर। इसका जितना फलक रहेगा उतना का हम a से a स्क्वायर से क्या कर देंगे गुना। अगर मान लो कि 6 फलक का निकालना होता तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, और उस समय हम लोग क्या करते 6a स्क्वायर करते। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। अब यहाँ पर बराबर नहीं बल्कि प्लस लिखना है। प्लस देखिए क्या करना है, तो ये अर्धगोला वाला भाग है तो ये गड्ढा टाइप का हो गया है, तो उसके भाग को भी हम लोग क्या कर पाएंगे छू पाएंगे। तो बताओ उसके लिए क्या होगा, तो कहोगे सर 2 पाई r a स्क्वायर होगा। अरे अर्धगोला का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। समझ में आ गया सब लोग को। अब देखो कल हम लोग इसे निकाले थे ना, जिसे मान लो कि चरखुट टाइप का है, ऐसे में सही से गोल काट लिया गया है, तो ये तो किनारे वाला भाग बचा हुआ है ना जी। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ये क्या है, ये वर्ग है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बस इतने काम है। तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे। अगर इतना आप लोग समझ चुके हैं तो समझिए कि आपसे मैथ बन जाएगा। ये समझ चुके हैं कैसे कैसे फॉर्मूला हमने लिख दिया। हाँ ठीक है। देखो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, आंसर पाई के टर्म में आ रहा है। देखिए तो हो जाएगा 2 पाई गुना, अब देखो r का मान कितना है a/2 है, a/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा बताओ तो क्या है, कहिएगा कि सर a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक बार थोड़ा सा एक जगह थोड़ा सा इथी हो गया है, ये चलते एक लाइन हम लोग ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखो 5a स्क्वायर कर लिए प्लस ये हो जाएगा 2 पाई अब प्लस a का स्क्वायर कर दीजिए तो a स्क्वायर होगा, होगा ना, और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। अच्छा ये जो गुना है ना, चलो यहाँ गुना रहेगा और ये अब सही है, 2 से 1 हटा देंगे 2 बार में प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पाई r की जगह पर a अब आटा में 2 है, इसका स्क्वायर है। हम एक बार स्क्वायर करके लिख दे क्या, नहीं तो फिर इसके लिए हमको एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए r का मान कितना है a/2, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब आटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये क्लियर हुआ। अब चलो देखो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाटा में 2 प्लस इसको a स्क्वायर को प्लस भेज दो, चार आने दो जी आपके माइनस आप लोग देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखो 5a स्क्वायर है, a स्क्वायर को है कब हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ये बोलो कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाटा में 2 और माइनस पाई a स्क्वायर और बाटा में 4। ऐसा है ना। अब इसको हम बाटा पे के जोड़ बना लेते हैं 6a स्क्वायर प्लस ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, 2 से 2 बार में कटेगा तो 2 से इसमें गुना कर दो 2 पाई a स्क्वायर माइनस 4 से को बार में कटेगा एक बार में, एक बार में कटेगा ना, तो हो जाएगा पाई a स्क्वायर। चलो आप देखो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2 को पाई a स्क्वायर उसमें से 1 को पाई a स्क्वायर कम हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा पाई a स्क्वायर और बटा में कितना है 4। इसका कितना आंसर आ रहा है, 1 बटा में अच्छा चलिए तो इसको मतलब यहाँ पर भी बटा पे जोड़ बनाना पड़ेगा।
देखो यहाँ कुछ नीचे नहीं है तो क्या है, एक, एक, दो और चार का एलसीएम एक बार ले लिया जाए, चार, एक चौके चार, चार बार में कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 24 a² प्लस दो दूनी का चार, तो ये 2a² माइनस चार से एक बार में, तो ये हो जाएगा πa²। समझ में आ गया? 2πa²। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 24a² प्लस दो को πa² है, उसमें से एक πa² कम कर देंगे तो πa²। अब बटा में कितना है, 4। अब देखो इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं, अगर इतना भी हम रहने देंगे तो भी सही है। देखो 1/4 हम लोग क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर बचेगा क्या, देखो तो πa² बचेगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में क्या दिक्कत है। देखो तो πa² प्लस 24a², और ये क्या हो जाएगा आंसर। अरे 2 प्लस 3 है तो इसको 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसको बदल दिए ताकि आप लोग का आंसर तक पहुंच सके। समझ में आ गया ये सब? चलो ये बहुत थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ा जाए। क्या दिक्कत है बोलो। a² जी कॉमन निकाल लिया होगा। देखो ये 1/4 कॉमन निकाल लेना, दोनों में a² है तो a² भी यहाँ पर कॉमन निकल गया। अब कितना बचेगा बोलो, 24 प्लस पाई या पाई प्लस 24। अब समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आया? चलो देखा, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल कैसन है, बेलन के आकार का। चलो एक प्रकार से है जो है कि देखो, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, इसके दोनों सिरा पर क्या है, अर्धगोला लगा है। आकृति भी दिया हुआ है उसमें, देखिए 13.10 में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना है, 14 mm। मतलब मिलीमीटर, ठीक है ना। और उसका व्यास 5 mm है। बताइए तो व्यास कितना है, 5 mm है। करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये 5 mm जो है इसका व्यास है, तो अर्धगोला वाला का भी क्या होगा, व्यास तो उतना ही होगा, 5 mm ना होगा। तो आप लोग जरा सोचिए कि अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा, 2.5। इसका इतना जो होगा भाग, ये कितना होगा 2.5, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हम लोग बनाएंगे तो यही ना व्यास कहलाएगा। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो आधा जब कर देंगे तो कितना होगा। चलो समझ में आ गया। और इधर भी क्या होगा 2.5, तो 2.5 इधर है, 2.5 इधर, कितना हो गया, 2.5 दूनी 5, 5 खत्म हो गया। तो 14 में से 5 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 9। तो 9 mm जो है ये जो बेलन के आकार का भाग है उसका है। अब सारा चीज जो दिया है लिखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो दिया है, बोलो क्या दिया है, कैप्सूल, कैप्सूल की लंबाई दिया है, बोलो लंबाई इक्वल टू 14 mm है ना। ये पूरा कैप्सूल की लंबाई है। और व्यास बताइए तो, पूरा कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल का व्यास डी इक्वल टू 5 mm होगा ना। इसलिए अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग का व्यास, इसका भी व्यास कितना होगा 5 mm। तो त्रिज्या बताइएगा हमको, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 mm। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2.5 mm।
चलो इतना समझ में आ गया। अब खाली अब हमको क्या करना है, बेलन के आकार का जो भाग है उसका लंबाई हमको लिखना है। बेलनाकार भाग की लंबाई, और बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगा उसको h से सूचित करेंगे। और बच्चों बता दो टोटल कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm माइनस 2.5 mm इधर कम कर दिए, मैंने 2.5 mm, और 2.5 हम क्या कर देंगे इस साइड माइनस कर देंगे। बोलो इतना बुझा गया कि नहीं, ये सब लोग समझ में आया। देखो इधर 2.5 और इधर भी 2.5 हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो जब इसको कम करेंगे तो 14 में से 2.5 और 2.5 कितना हो जाता है 5, 14 में से 5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 mm। बोलो बुझा गया कि नहीं, समझ में आ गया है। अब हम लोग लिखेंगे कैप्सूल का क्षेत्रफल, यही ना करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब लिखिए, लिखा जाए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुना, देखो ये तो बेलन का हो गया, ये यहां से यहां तक है ना, ये इस प्रकार से 3D की आकृति में है, समझ में आया कैसे है। ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आयत जैसा नहीं है, ये जिसे कैप्सूल ना होता है और जो ना ठेपिया जैसा जैसे बंद रहता है अंदर, तो उसान का टाइप का है। तो ये बेलन के आकार वाला जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना, दोनों तरफ अर्धगोला है ना, 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल। चलिए देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH प्लस ये 2 हो जाएगा गुना अर्धवृत्त का सॉरी अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो 2 पाई R²। अब ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, 2/3 का लिखवाना चाह रही है, आयतन होता है। चलो देखो जी ये 2 हो जाएगा, उसके बाद दोनों में पाई है ना, पाई कॉमन हो जाएगा, उसके बाद देखो इसमें R है और इसमें भी R है, क्योंकि दोनों का R का जो मान है एक ही बराबर है। देखो इसका भी R जितना है, R कितना है 2.5, तो अर्धगोला वाला का विभाग कितना है, उसका भी त्रिज्या का जो मान है 2.5 है, इसलिए हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। अब बोलो इसमें क्या बचेगा H प्लस इसमें क्या बचेगा 2 और R। आप लोग चाहेंगे तो ऊपर वाला से भी इसको हल कर सकते हैं। उज्जवल खड़ा होता था नहीं, अर्धगोला क्या आयतन बोला, हाँ हम्म बैठा बैठा बात मत करो। चलो जी देखो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7 गुना R का मान 2.5 इंटू H का मान, देखो H का मान कितना है 9 प्लस ये 2 गुना 2.5, ये देखो पॉइंट हटेगा तो बाटा में क्या आ जाएगा 10। ये ऐसा कटा रहे हैं ना कि लग रहा है कि 215 हो गया, इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, और ये डेसिमल जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट रहता है, हटता है तो क्या आ जाता है नीचे 10 आ जाता है। अब चलो जी देखो क्या करेंगे, 5 से कटा दो, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से 2 का कहानी खत्म, 22 5 110, अब आटा में 7 इंटू, अब देखो 2.5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2.5 दूनी 5 और 2.5 दूनी 5 होगा, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 110 बटा में 7, देखो 110 बटा में 7 गुना 14, 7 से कटा दो 7 दूनी 14, 2 बार में 110 को 2 से गुना करेंगे 220, ये mm
स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये समझ में आ गया है ना। चलो अब आगे देखो बच्चा, तू लोग से तुरंत पूछता है, रुक जा 2 मिनट। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बच्चों देखो एक क्या है, एक तंबू, तंबू को हम लोग टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा का टेंट बना है जो क्या है, हाँ ऊपरवा शंकु है, नीचवा कैसन है, बेलन के जैसन है। माने देखो ध्यान से, ये ईशान का टाइप का है। छोटे चुकी ना बनाएंगे समय ना, पूरा बड़ा का चक्कर बना दिए लोग। ये टेंट है, ठीक है, मनो में आदमी रह सकता है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। इसका ऊंचाई और व्यास कितना है, देखो सबसे पहले तो इसका ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास कितना है 4 मीटर। बोलो ये समझ में आ गया। अब देखो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो बउआ शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको ना बोलते हैं, और ये 2.8 मीटर है। ये समझ में आ गया। अब चलो देखो, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैनवास क्या होता है, तो कपड़ा, ठीक है ना। ये जो टेंट बनेगा वो जिस कपड़ा से बनेगा उसको हम लोग कैनवास बोलेंगे है? तो उस कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताओ तो नीचे भी कपड़ा कोई लगाता है टेंट में, नीचे तो कारपेट ना बिछा देते हैं, तो कैनवास का ना हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला भाग को छुपाएंगे और इसके चारों तरफ छुपाएंगे, तो जितना स्पर्श कर पाएंगे वही उसका पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। और वही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, तो ये संकेत भी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है देखो क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई इंच बराबर बोलो तो 2.1 मीटर, बेलन का व्यास, अच्छा देखिए तो आकार का है और उसी पर अध्यारोपित है, तो जितना शंकु का होगा, देखो शंकु का जितना व्यास होगा और शंकु का जितना व्यास होगा उतना बेलन का भी व्यास होगा, नहीं होगा। तो एक बार हम लोग बेलन ना लिख करके क्या लिख दें, जी तंबू लिख देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। समझ में आया। तंबू का हम लोग क्या लिख देंगे, एक बार व्यास लिख देंगे, और ये डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 मीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या r इक्वल टू 4/2 कटेगा, तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, चलिए बताइए कितना दिया है, इसको एल से सूचित करते हैं, और कितना है जी 2.8 मीटर। चलो इतना सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का तो काम है नहीं, यहाँ से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके आधार पर अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करना है बोलिए, तंबू में जो कैनवास लगा उसका क्षेत्रफल कितना है, जी लिख दो, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा बोलो। तो इसमें दो चीज का होगा, एक तो बेलन का और एक शंकु का। तो बेलन का क्या होता है 2 बोलो, अब प्लस शंकु के, गुड। चलो देखो दोनों में r का जो मान है सेम है, पाई का मान तो दोनों कांस्टेंट होता है, तो ये क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, पाई r कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 2h प्लस इसमें l बचेगा। चलो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r का मान देखो तो कितना है, r का मान 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रख दो,
इंटू ये 2 हो जाएगा गुना एच का मान 2.1 है और प्लस एल मतलब त्रियक ऊंचाई और ये कितना है देखो एल 2.8 है। बोलो इतना सारा समझ में आ गया। अब देखो 22 को 2 से गुना करेंगे 22 दूनी 44 बाटा में 7 इंटू 21 को 2 से गुना करेंगे 42 माने 4.2 प्लस 2.8 तो ये 4 और 2 6 7 हो जाएगा। तो देखो वो हुआ कितना हो गया 44 बटा में 7 आज दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। देखो कितना आसान है 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और 44 मीटर स्क्वायर इसका अभी आंसर नहीं आया है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो देखो आप क्या करेगा हटाए तक समझ में आ गया ना। अब लिखो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है 500 रुपया है। इसलिए बताओ कितना 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 गुना 44। तो आप लोग को क्या कर लेना है गुना कर लेना है तो ये जगह 22 2 0 1 0 रुपया। चलो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ये कौन नंबर है छठा नंबर छठा है ना 7 को बना दिए चलो किताब लाओ अब कौन नंबर है। चलो क्वेश्चन बोलेंगे तो तू लोग समझ में आ जाएगा ना। लिखियो जरा देखो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है जी 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। काट लिया जाता है कोई बात ना करें। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है ना ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक क्या कर लिया जा रहा है एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन का है बेलनाकार कौन चीज है जो सॉलिड है इसमें से शंकु काट लिया जा रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का। इसका व्यास भी क्या है जितना बेलन का है। तो आप लोग सोचिए कि ऊंचाई इसका कितना है बेलन का ऊंचाई कितना है तो कहिएगा 2.4 सेंटीमीटर। बताइए तो इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। यही ना दो चीज दिया है। तो चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ध्यान से
सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज दिया है। चलो जी तुम बताओ तो क्या क्या हम लिखेंगे अब, चलो बोलो। दिया है, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ एक के बार दोनों का ऊंचाई 2.4 दिया ना, एक के बार हम ऊंचाई लिख दें। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास भी दोनों का दिया है ना, व्यास डी इक्वल टू कितना है 1.4 सेंटीमीटर, बढ़ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे जी, त्रिज्या निकालेंगे r इक्वल टू 1.4 और बाई 2 कर देंगे, ये कटाएंगे तो कितना आएगा 0.4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों याद कर लो, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बिचाव में क्या है, शंकु है ना, क्या है शंकु, दोनों को भेज दो घर, जाओ ये लड़का अनूप उज्जवल दोनों जाओ घर है, जाओ लोग। त्रिज्या r इक्वल टू 1.4 बटा में कितना है 2, मतलब 0.4 सेंटीमीटर। इतना सारा चीज समझ में आ गया। अब बताओ अब हम क्या करेंगे, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। एच बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, सॉरी तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करेंगे, और एल बराबर क्या होगा रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान बताइएगा 2.4 स्क्वायर प्लस आर का मान बोलिए तो स्क्वायर। अब देखिए 2.4 का स्क्वायर नहीं पता है ना, चलो तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे 576। आ देखो बउआ एक अंक के बाद पॉइंट रहता है, स्क्वायर जब करते हैं ना तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाता है। अगर किसी किसी को नहीं पता चलेगा तो 2.4 गुना 2.4 कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 5.76। समझ में आ गया है। अब तो गुना तो करिए लीजिएगा आसानी से। अब सुन लो, प्लस ये 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा, और जरूरत चला जोड़ेगा तो 6.25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। चूंकि 625 का 25 होता है और 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना हो जाता। तो तिर्यक ऊंचाई भी अब हम लोग निकाल लिए हैं। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो फॉर्मूला क्या होगा इसमें, कोई सोच सकता है क्या। सबसे पहले देखो बेलन के वक्र जो भाग है उसको छुपाएंगे चारों तरफ से, तो उसका क्षेत्रफल लिखो 2 पाई आर एच प्लस, देखो शंकु अब हो गया है पूरा गड्ढा टाइप का है, उसके स्पर्श को पूरा स्पर्श कर पाएंगे। अरे जो शंकु कटा है उसके पूरा भाग को छुपाएंगे, नहीं छुपाएंगे। हम बोले हैं कि जैसे मान लो कि ये सॉलिड टाइप का है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से समझना लोग। ये सॉलिड टाइप का, उसमें से क्या कर दिया गया है, एक जैसे टोपी होता है ना बर्थडे वाला औसान का, उसमें से अंदर अंदर काट लिया गया है। तो जब काट लेंगे तो बताओ क्या होगा, उसके भाग को हम लोग छुपाएंगे। और ये जब सॉलिड है तो नीचे वाला क्या हो गया, खोखला हो गया, लेकिन ऊपरवा तो ये क्या रहेगा, ऊपरवा तो बंद रहेगा। ये समझ में आया, ऊपर क्या रहेगा बंद। इतना सब लोगों को समझ में आ गया। 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए शंकु का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे पाई आर एल प्लस, देखो बच्चों ऊपर वाला जो भाग है तो क्या है वृत्त के टाइप का है, और ये तो बंद है चूंकि सॉलिड है बेलन, तो ऊपर वाला क्या है बंद है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एच स्क्वायर। देख लो एक में तीन तीन को फॉर्मूला आ रहा है, और ये तीनों को सॉल्व करना होता है। आप लोग जरा सोचिए, सब में पाई पाई है, पाई कॉमन निकाल लीजिए, सब में आर जो होगा एक ही बराबर है, चूंकि समान व्यास का काटा गया है, तो पाई आर हम क्या कर लेंगे यहाँ से कॉमन निकालेंगे। क्लियर है सब लोग का।
अब देखो क्या हो जाएगी 2h। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं दिक्कत है, चलो तो कौन बात ना है। प्लस देखो पाई निकल गया है, आर भी निकल गया, क्या बचेगा एल प्लस पाई निकल गया है, आर निकल गया, लेकिन आर स्क्वायर है तो दुगना आर है जी, एक आर क्या हो जाएगा बच जाएगा। देखो पाई का मान कितना होता है 3.1 चना दिया है, आर का मान कितना है 0.7 इंटू 2 एच का मान देखो तो कितना है ऊंचाई 2.4 है ना, 2.4 प्लस एल का मान देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना आया है 2.5 प्लस आर का मान 0.7। ये केवल डेसिमल से रिलेटेड है। देखिए अब ये पॉइंट हटाएंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा 10 और 7 से 7 खत्म हो गया, ऊपर बच गया 22 और नीचे बच गया 10। ये 2 से है, कब 10 रहता है ना तो आप लोग चाहिएगा कि ना कटाएं तो बेहतर हो, ठीक है ना। अगर पूरा पूरा 10 कट जाएगा तो आसान है, नहीं तो कटाने के चक्कर में नहीं रहना है। अगर 10 है तो क्या है कि अगर इसको कटा दिए तो फिर 5 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत होगा, जबकि ये 10 से डिवाइड करना है अंक के बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग को इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। देखो जी 2.4 को दूसरे गुना करेंगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये हो गया 22 और बाटा में 10 गुना, ये सब जोड़ने आ जाएगा ना, 7 5 12 8 20 0 2 2 2 4 4 8 8 पॉइंट कितना हो गया 0, 22 8 176 कितना हो जाएगा 176 और बाटा में 10, इसको बच्चों घटाएंगे तो 17.6 आएगा, लेकिन लगभग में मानना कहा है, अरे क्या कहा है देखो तो क्वेश्चन में निकटतम में। तो देखिए जब पॉइंट के बाद 4 से ज्यादा रहता है तो इसे पहले वाला हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, मतलब बच्चों ये लगभग कितना हो जाएगा 18.0 माने 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, अभी तो बहुत टाइम है। चलो ये समझ में आ गया है, एक बार फिर से इसको बता दें, एक ही बार में आ गया, ठीक है जी। चलो एक और बउआ बच गया, देखो आप लोग क्वेश्चन देख लेना, हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट बता दें। देखो एक ऐसा का बेलन के आकार का है, ठीक है, और इसके दोनों सिरा पब के लिए काटा गया है, जानते हो कहा अर्धगोला है से काट लिया गया। लो दोनों में से क्या कर लिया गया है अर्धगोला, इस प्रकार से कट कर लिया गया। ये सब 3D का आकृति है, इसको सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं कैसा है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो मिट्टी से हम ऐसा का बना देंगे गोल, ठीक है ना, और उसमें से क्या करेंगे ऊपर से काट लेंगे इसे और नीचे से, ठीक है ना। ऊंचाई इसका देखो कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ ले रहा है। देखो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिया गया है, चाहे दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बच्चों इसका ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है बोलो क्या, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बताओ तो पूरा इसका त्रिज्या कितना दिया है, अच्छा वस्तु बनाई गई है, हाँ तो वस्तु है ना, प्रत्येक सिर पर वस्तु बनाए, हाँ तो वस्तु की आधार की त्रिज्या लिख लीजिए, वस्तु की आधार की त्रिज्या बताइए तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सारा चीज तो दिया है, कुछ करना ही नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, वस्तु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बोलो। तो इसमें बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। बहुत बढ़िया। आप प्लस बताइए तो अर्धगोला दोनों सिरा पर है, तो अर्धगोला का भी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ लगाएंगे, लेकिन 2 से गुना कर दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा 2πr²। हो गया खत्म, समझ में आया। देखो ये क्या हो जाएगा 2πr/h, आप प्लस चाहे कॉमन निकाल लीजिए। देखो तो दोनों में 2 है, इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा, पाई है आर है, दोनों का चूंकि त्रिज्या एक ही जैसा रहेगा तब आर कॉमन निकालेंगे, ये नहीं कि आर का मान अलग अलग है तो हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा जी 2πr कॉमन, और ये हो जाएगा h प्लस 2r, और वैल्यू रखा जाए 2 गुना 22/7 गुना r का मान बोलिए तो 3.5 इंटू h का मान 10, और प्लस 2 गुना 3.5। ये तो बहुत आसान है, पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा 10, 7 5 35, 5 बार में 5 दूनी 10, 2 बार में 2 से 2 खत्म, 22 बच गया। अब बोलो क्या बचेगा, तो 35 दूनी 70 माने 7.0 ना, अरे 3.5 दूनी कितना हो जाएगा 7, और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और 17 को 22 से गुना करेंगे 17 दूनी 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर लिए। ये सारा चीज समझ में आ गया है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 13 पॉइंट खत्म कर लिए। चलो